केरल में मानसून आ चुका है और अब मध्य प्रदेश में भी जल्द ही मानसून प्रवेश करने वाला है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के ऊपर 2-3 सर्कुलेशन सिस्टम बने हुए हैं। इन्हीं के कारण प्रदेश में सुबह के समय गर्मी और शाम के समय बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसा मौसम अभी 4-5 दिनों तक और बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया है कि 30 तारीख से पूरे एमपी में बारिश होगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अभी भी देखा गया तो मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ चल रही है। एक्चुअली 2-3 सिस्टम है मध्य प्रदेश के ऊपर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इंदौर के पास दीपालपुर के गांव से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जिसने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया। यहाँ एक निर्माणाधीन मकान से चुनाव में इस्तेमाल की गई पुरानी मतपेटियां बरामद हुई। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है और प्राथमिक रूप से जनपद चुनाव की मतपेटियां होने की जानकारी आई है। इस मामले की जांच की जा रही है कि यहाँ मतपेटियां किन चुनाव से संबंधित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतपेटियां चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसका सही तरीके से उपयोग और भंडारण किया जाना आवश्यक है। इन मतपेटियों का मिलना कई सवाल खड़े करता है, जैसे कि ये मतपेटियां यहाँ कैसे पहुंची और क्या इनका उपयोग किस चुनाव में किया गया था। आगे की कार्रवाई प्रशासन इस मामले की जांच करेगा और सच सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर आम जनता की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हैं, जबकि कई इसे चुनावी व्यवस्थाओं की कमजोर कड़ी बता रहे हैं। जितनी जानकारी मिली है, प्रकरण दर्ज किया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर घटना है और जो प्रथम दृष्टया पता चला है उज्जैन के कायदा थाना क्षेत्र में घर से घूमने गए शख्स को अज्ञात कार चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को लेकर परिजन उज्जैन स्थित निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक का नाम लोकेंद्र है, जो कायदा में रहता था। परिजनों ने बताया कि वह सुबह घर से रोज की तरह घूमने के लिए निकले थे। रास्ते में कटियार कोल्ड स्टोरेज के सामने उन्हें कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोकेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल कायदा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश शुरू कर दी। 7:30 या 35 मिनट के समथिंग रोज जाते हैं घूमने के लिए, और रोज डेली जाते हैं तो पीछे से कार वाले ने उनको टक्कर मार दी। और आज नहीं, वो तो रोजाना जाते थे, ऐसी बात नहीं कि आज ही गए थे वो। और रही बात वाइट कलर की गाड़ी है, और हम जहाँ मौके पे पहुँचे तो फिर हम उनको उठा के लेके गए। जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह ने बताया कि महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल राणा सहित गोवा, चेन्नई, तेलंगाना, पंजाब से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट, शहर अध्यक्ष अभिषेक सिंह बैस, मलखान सिंह लिखित, अनिल सिंह राजपूत, राजेश सिंह दीक्षित, ब्रजराज सिंह जादौन, चंद्रभान सिंह चंदेल, कर्ण सिंह, कपिल सिंह सोलंकी, मोहन सिंह राजपूत, सुदान सिंह, आशीष सिंह तोमर, संतोष सिंह बैस आदि ने अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान बताया गया कि राजपूत समाज द्वारा आरक्षण को लेकर अब तक देश में 3 रथ यात्रा निकाली जा चुकी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करना है, ताकि हर जाति के गरीब व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल सके। यात्रा का दूसरा उद्देश्य सामाजिक समरसता लाना है और तीसरा उद्देश्य महापुरुषों के इतिहास को संरक्षित करना है। राजपूत समाज का मानना है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल राणा ने बताया कि इस रथ यात्रा को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा निकाला गया। यात्रा का पहला चरण जम्मू से शुरू हुआ था और यह 7 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त हुई। इस यात्रा में राजपूत समाज के लोग और अन्य जातियों के लोग भी शामिल हुए। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आज महाकाल की प्रसिद्ध नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मानित राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिल सिंह चंदेल जी के द्वारा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया।
धार जिले के गांव की 13 साल की नाबालिग के साथ गुजरात के अहमदाबाद में रेप हुआ था। इसके बाद परिजन उसे लेकर धार के तिरला थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने जहां 0 पर कायमी कर केस गुजरात भेज दिया। पीड़िता की मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता व वकील नवनीत जैन सामने आए और मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि दुष्कर्म पीड़िता को गर्भ ठहर गया है, जिसके बाद वकील नवनीत जैन ने पीड़िता की निःशुल्क सहायता करते हुए गर्भपात की अनुमति के लिए इंदौर हाईकोर्ट में अपील की, जहां हाईकोर्ट ने पीड़िता को 27 मई को गर्भपात की अनुमति दी। इस अनुमति आदेश को लेकर जब पीड़िता और उसके परिजन 27 मई को धार के जिला अस्पताल पहुंचे तो किसी ने इनकी नहीं सुनी। इनके वकील नवनीत जैन ने पूरे मामले को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बताया और फिर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, जिसके बाद आनन-फानन में पीड़िता को गर्भपात के लिए एम्बुलेंस से इंदौर भेजा गया। वहीं पूरे मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता व वकील नवनीत जैन ने अस्पताल प्रबंधन व पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लगभग 15-20 दिन पहले मेरे पास एक बालिका आई थी, लगभग 13-14 साल की बालिका है, और उसके पिता आए थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे और उनका ऐसा कहना था कि बालिका के साथ कुछ माह पूर्व अपहरण हुआ था तिरला से और उसके बाद में उसका गुजरात ले जाकर बलात्कार भी हुआ था। लेकिन तिरला थाने से वो उनको बताया गया कि राजगढ़ थाना रिपोर्ट लिखेगा। राजगढ़ से भी उनको कोई मदद नहीं मिली और काफ़ी परेशान हो गए थे, तो कोर्ट में भटक रहे थे। किसी ने मुझसे मिलवाया। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी श्रमा राजौरिया ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि निरावली बाईपास के पास एक कार संदिग्ध रूप से हाईवे पर देखी गई है। पुलिस टीम ने पीछा कर जब कार को रोका तो चालक नशे की हालत में मिला। पकड़े गए आरोपी का नाम गोलू तोमर है और जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया। पुलिस ने तत्काल आरोपी को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया है और उसकी कार जब्त करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। एक अभी 2-3 दिन पहले एक सूचना रात्रि में मुझ पर चार्ली 2 द्वारा बताया गया, जो थाने के चार्ली पॉइंट्स होते हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति निरावली बाईपास पर एक लहराते हुए गाड़ी चला रहा है और नशे की हालत में प्रतीत होते हुए गाड़ी चलाता हुआ लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा है। तो उसकी तस्दीक हेतु मैंने जो रात्रि अधिकारी रहते हैं उनको वहाँ पर चेक करने हेतु भेजा और मैं बल्कि रात्रि अधिकारी वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को लहराते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई नशा, शराब जैसा नशा किए हुए। तो फिर उसको रोककर जब रात्रि अधिकारी ने पूछताछ की, उसके बाद ऐसा महसूस हुआ उनको कि शराब का सेवन किए प्रतीत हुआ, तो उसकी पुष्टि हेतु उसको यही लोकमाता मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं के संवाद कर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी के शिवाजी नगर में स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर छात्राओं से संवाद किया और उनकी कौशल विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के वर्ष पर जानकारी दी और छात्राओं की जिज्ञासाओं के संदर्भ में जवाब दिए। छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर सवाल किए तो मुख्यमंत्री ने बालिकाओं की तरक्की से संबंधित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और महिलाओं के कल्याण के लिए शासकीय योजनाओं से आने वाले बदलाव पर भी प्रकाश डाला। इस संवाद की विशेषता रही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके योगदान और कृतित्व पर विस्तार से जानकारी दी, जिसे छात्राओं ने पूरे मनोयोग से सुना और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प व्यक्त किया। बाद में पता ही नहीं चलता और ये तो हमारे लिए और आनंद की बात है कि वो हमारे प्रदेश की बिल्कुल इंदौर की पास की। तो अभी इतना बड़ा देश, पूरे देश को भी मालूम पड़ना चाहिए ना। तो मोदी जी ने जब उनकी जानकारी ली कि इनके जीवन में क्या क्या किया, जो मैंने आपको बताया ना इतना सब किया, तो मोदी जी ने कहा पूरा देश मनाएगा, इसलिए पूरा देश भारत सरकार से भी मना रहा है और मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे थे मुझे बहनों के बीच में आना, और उन्होंने कहा कि मैं जब आऊंगा तो ये कार्यक्रम पूरे बहनों को ही समर्पित करूँ। इसलिए पूरी बहनें 2 लाख बहनों के साथ वो कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा। इस पूरे आयोजन में बहनें सुरक्षा का कार्यक्रम संभालेगी, बहनें संचालन करेगी, बहनें गाड़ी ड्राइव करेगी। सारा कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के लिए
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर हमारा ये जवाब किसके लिए रहेगा? वो अंग्रेजों के लिए, वो सारे लोगों के लिए जो कहते थे ना कि भारत में बहनों की और हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है। तो ये कितने बड़ा उदाहरण है। और भगवान के और पीछे चले जाओ, भगवानों के नाम भी लेते तो पहले हमारी माता का नाम आता है, सीताराम, राधे कृष्ण। भगवान शंकर के पहले भी ओम नमः पार्वती। बताओ, पार्वती पहले आती है, भोलेनाथ तो बाद में आते हैं। कितनी अच्छी संस्कृति है अपनी। तो इसलिए हमारे लिए जो कंफ्यूजन पैदा करते थे, कंफ्यूजन दूर करने के भी मौके है ना। तो मेरी बात पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पाठशाला को लेकर छात्राएं भी काफी उत्साहित नजर आई। छात्राओं ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जीवन की सफलता का मंत्र देते हुए रानी दुर्गावती और मां अहिल्या की जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। नमस्कार, मेरा नाम रंजना राजपूत है और मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक की छात्रा हूँ। आज सीएम की पाठशाला में हमारा सीएम सर से 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ और सीएम सर ने हमें कई जानकारी दी कि महिला किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या कदम उठा रही हैं अपने देश के लिए। और इस पाठशाला में उन्होंने हमें कई नारियों के बारे में बताया, जैसे कि रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और बहुत सारी महिला सशक्तिकरण की बातें की। धन्यवाद। Hello everyone, myself भूमि बमरेले, I am a student of Government Women's Polytechnic College। और आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि सीएम सर आए, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जो कि हमें बताता है कि वुमेन्स कैसे आगे से लड़ती आ रही हैं, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती। और उन्होंने हमें इन सब के बारे में बताया जिन्हें हमें पता नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रानी दुर्गावती, नॉट एट ऑल, बट जैसे कि उन्होंने हमें उनकी स्टोरीज़ बताई कि कैसे उन्होंने अपनी खुद की बलि दे दी ताकि वो किसी की गुलामी ना कर सकें, ताकि वो किसी के हाथों ना मर सकें। और वो उन्होंने अंग्रेज़ों को कैसे नवाबों से लड़ा और मतलब अकबर से भी लड़ाई करी थी उन्होंने। तो यही हमें बताता है कि वुमेन भी आजकल सब कुछ कर रही हैं। और उन्होंने एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जो कि एजुकेशन से और फिज़िकल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड करता है। और हम यही चाहेंगे कि वो और आएँ सीएम सर, एंड वो जो सीएम की पाठशाला जो अभी वर्कशॉप हुई वो और हो। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम निधि माहेश्वरी, मैं एक्टिव फैशन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज की फाइनल ईयर की। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।